हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ये टेंस का पार्ट 3 है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था और आप लोग, आशा है कि आप लोग उस चीज़ को बना रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे। अगर उस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर हमको फिर से आपको कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए, हम आपको उसमें ज़रूर मदद करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को देखते हैं। और आज के वीडियो में क्या खासियत है, पहला कि जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, मैंने डू और डस का यूजेस आपको बता दिया था। डू और डस हमारा प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है उसको बता दिया था। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूजेस को देखने जा रहे हैं। इज एम आर का यूजेस किस तरीके से किया जाता है उस चीज को देखते हैं। जैसा कि मैंने वर्ब चैप्टर में आपको बताया था, जब भी कभी किसी सेंटेंस में इज एम आर आएगा तो उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो ऑलवेज वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यहां पर यूज होने वाला है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस के बाद, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डू और डस के बाद मैंने V1 या फिर V5 का यूज करने बताया था, तो आज हम लोग यूज करेंगे इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूजेज बेसिकली क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। बेस फॉर्म आपको याद रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। आपको इसका लिस्ट अगर नहीं मिला होगा, हम आपको क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में इसका लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, बेसिकली अगर V1, V2, V3 आपको याद है तो V4 और V5 वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाना बहुत ही इजी होता है। क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर हम लोग ing ऐड कर देंगे तो हमारा कौन सा फॉर्म बन जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। बहुत ही इजी था। जैसे ईट है तो ईटिंग, गो है तो गोइंग, टीच है तो टीचिंग। तो ये सारा चीज में अगर ing फॉर्म का सिर्फ यूज कर देंगे, लास्ट में सफिक्स के जगह अगर हम लोग लगा देंगे ing, तो हमारा वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से समझिएगा, ध्यान से। और ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। हालांकि आप लोग घर में बैठ करके पढ़ ही रहे होंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वैसी क्रियाएं जिससे ये पता चलता हो कि वो जारी है, वैसी क्रियाएं जिससे ये पता चलता हो कि वो जारी है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन वो प्रेजेंट में होना चाहिए, तभी हम लोग प्रेजेंट में कहेंगे। अगर पास्ट में चल रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो अभी हम लोग पास्ट की बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग पास्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की ही बातें करेंगे। कम पढ़िए लेकिन ज्यादा सीखिए। हर एक पॉइंट को आप लोग को सीखना है। हर एक जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए क्या बोले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस से यही पता चलता है कि कोई भी काम हमारा क्या हो, कंटिन्यू चल रहा हो। कोई भी काम हमारा कंटिन्यू, अगर जारी रहने वाला कार्य अगर हमको बोध कराता, उसी को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। और अगर वो प्रेजेंट में हो तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसी तरीके से हम लोग 4 स्ट्रक्चर को देखेंगे। पहला कौन, अफर्मेटिव, सेकंड कौन, नेगेटिव, थर्ड कौन, इंटरोगेटिव एंड फोर्थ कौन, इंटरोगेटिव नेगेटिव। हम आपको सब चीज का ट्रांसलेशन के साथ स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर के बेस पर किस तरीके से बनाया जाता है हिंदी टू इंग्लिश, वो सारा चीज आपको बताएंगे। बस पेशेंस के साथ आप लोग वीडियो के लास्ट तक में रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसी क्रियाएं जो वर्तमान समय में कुछ समय तक जारी रहने को बताती है, उसे हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। पहचान क्या है, हम लोग सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि यदि किसी भी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहेगा, उसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है, हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। जरा सोचिए और बोलिए तो, अगर कोई काम आप कंटिन्यू, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सारा चीज कंटिन्यू चल रही है। और जो काम कंटिन्यूअस चलने वाली हो उसे ही कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। और अगर वर्तमान में हो रही है तो वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो जैसे देखिए, हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है। तुम मेरे साथ रह रहे हो, रहना, रह रहे हो। बारिश हो रही है, कोमल मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ रही है।
तो ये सारा सेंटेंसेस बहुत ही इजी है और आप लोग बना लोगे, अभी जस्ट बना लोगे। तो चलिए देखिए, हम लोगों अफर्मेटिव का मतलब होता है कोई भी काम की जानकारी, जिस जानकारी आपको देना, मतलब नोटिस देना, उसी को अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हम सब अंग्रेजी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज, एम, आर, सिंगुलर रहेगा कोई सा भी सब्जेक्ट आई को छोड़ा करके तो वहां पे इज का यूज करेंगे, और आई रहेगा तो आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं, इतनी तो आप लोग जानते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट जहां पे प्लूरल होगा तो वहां पे हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे भाई, वहां पे आर का यूज करेंगे, ठीक है। और जब हम अभी जस्ट बताए थे मैंने हम लोग कि इज, एम, आर के बाद ऑलवेज क्या चीज का यूज करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं अब इसका इंग्लिश को। इंग्लिश क्या होगा, जैसे कि बोला जा रहा है हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हम सब का इंग्लिश क्या होता है, हम सब का इंग्लिश होता है वी। चलिए लगा दिए, और वी मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वी का मतलब प्लूरल हुआ ना, तो वी के साथ अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। वी आर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कार्य कौन सा हो रहा है, पढ़ना, रीडिंग, तो यहां पे क्या होगा, READING, रीडिंग। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और अंग्रेजी हमारा इंग्लिश। इंग्लिश कितना इजी था। इसी तरीके से हम लोग आगे भी सेंटेंस को देखते हैं। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या, तुम मेरे साथ रह रहे हो, तुम मेरे साथ रह रहे हो। रह रहे हो मतलब क्या, कंटिन्यू वाला काम हो रहा है, तो कंटिन्यू जारी रहने वाला काम में हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। जैसे देखिए क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, और आपको पता है ना यू के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, यू के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। वेरी गुड, यू आर। अब देखिए काम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हमको क्या यूज, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब यहां में क्या हो रहा है, रहना, और रहना का मतलब क्या होता है, लीव, और लीव का भी फॉर लिविंग, लिविंग। अब देखिए यू आर लिविंग, अब क्या हो रहा है, यहां तक की तो कहानी खत्म होगी, तुम मेरे साथ, तुम रह रहे हो। अब रह रहे हैं तो भाई यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है मेरे साथ, तो मेरे साथ, साथ का इंग्लिश क्या होता है, विथ, और मेरे का इंग्लिश क्या हो गया, मी, विथ मी। हम आपको ट्रांसलेशन, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद बहुत ही लाजवाब ट्रिक हम आपको देंगे। एक बार पहले टेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उसके बाद जिंदगी में कभी भी आपको ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि ऐसा ऐसा ट्रिक आपको लास्ट में मिलेगा। पहले हम लोग थोड़ा सा कष्ट करके ये सारे स्ट्रक्चर को देख लेते, क्योंकि स्ट्रक्चर समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग के माइंड में स्ट्रक्चर नहीं गया, स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होता है ये नहीं गया, तो आप लोग बुड़बक बन जाओगे। तो बुड़बक नहीं बनना है, होशियार बनना है, तेज बनना है, और तेज बनने के लिए हम लोग को ये सारा चीज को देखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, बारिश हो रही है, ये आप लोग को बनाना है। हमको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बारिश हो रही है का इंग्लिश बना करके दीजिए, और हम देखना चाहते हैं कि बारिश हो रही का इंग्लिश कौन कौन सही बना सकते हैं। हालांकि हम तो बताएंगे ही, और पीडीएफ भी रहेगा, पीडीएफ में आपका इंग्लिश भी दिया रहेगा कुछ का, और हिंदी भी दिया रहेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप मुझे क्लासरूम में बताएंगे, हम आपका वो सारा हेल्प करेंगे। ये चीज आपको बनाना है, बारिश हो रही है, ये आपका वर्क है, आप करेंगे। कोमल मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ रही है, कोमल मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ रही है। तो देखिए कोमल यहां में क्या है, सब्जेक्ट है, क्रिया है। देखिए यहां पे कोमल मेरे साथ अंग्रेजी पढ़ रही है, कोमल यहां पे क्रिया है, तो क्या होगा जरा देखिए तो इंग्लिश, कोमल, कोमल हो गया। अब कोमल के साथ, कोमल हमारा क्या सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या चीज का यूज करते हैं भाई, इज का यूज करते हैं। कोमल इज, अब क्या पढ़ रही है, पढ़ना, क्रिया तो पढ़ना हो रहा है ना, पढ़ना, तो कोमल इज रीडिंग, रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश विथ मी। थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंसेस को बनाएंगे ताकि थोड़ा सा हमारा माइंड भी ब्रॉड हो, हम लोग समझेंगे। ये वाला को आपको बनाना है, हालांकि ये बहुत ही इजी है, देखते हैं हम लोग कौन कौन समझ रहे हैं, हम भी देखना चाहते हैं। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव का आपका ट्रांसलेशन, जो बहुत ही इजी था। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव भी हमारा उसी तरीके से बहुत ही इजी है।
क्या है, हम सब अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे। यहां पे क्या था, हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और यहां पे हम सब अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, वी आर स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग कहानी करेंगे। स्ट्रक्चर आपको दे दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। क्या है, देखिए सब्जेक्ट वी के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, हाँ भाई आर का यूज करते हैं। और यहाँ पे नहीं का यूज है, और नहीं का इंग्लिश आपका क्या दिए हैं, नहीं का इंग्लिश हमारा नॉट होता है, तो आपको अभी नॉट ही यूज करना है। नॉट, वी आर नॉट, क्या है, नॉट रीडिंग इंग्लिश। वेरी गुड, रीडिंग इंग्लिश, बहुत अच्छा, ये बन गया हम लोगों का। तो इसी प्रकार से आप लोग नीचे भी आप लोग बना लेंगे, बहुत ही इजी है। सेंटेंस यहाँ है, स्ट्रक्चर यहाँ है, और आप लोग बनाएंगे, प्रॉमिस कीजिए बनाएंगे। स्ट्रक्चर आपके पास है, चलिए एक और हम बना देते हैं, लेकिन नेक्स्ट हम नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट अगला आपको बनाना है, और आपको बना करके मेरे को सेंड करना है। तुम मेरे साथ नहीं रह रहे हो, बहुत ही इजी है, तुम मेरे साथ नहीं रह रहे हो। यू आर नॉट लिविंग विथ मी, वी आर नॉट लिविंग विथ मी। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा, समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमारा क्या था, नेगेटिव सेंटेंस, और हमारा दो बचा हुआ है। दो कौन सा बचा हुआ है भाई, दो बचा हुआ है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब ये है, अगर कोई सभी, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है अगर कोई सेंटेंस आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, तो उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन पूछने में नकारात्मक भाव का व्यक्त कर रहा हो, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा। तो हाँ, आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में ऑलवेज हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम, आर। इज, एम, आर को ऑलवेज आगे रखेंगे, और लास्ट में ऑलवेज सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क हमारा नहीं रहेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या है भाई, इज, एम, आर के बाद हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का, और उसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये हमारा कौन सा था, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन करके। पहला क्वेश्चन है, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही लाजवाब है। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो क्या पढ़ रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, क्या है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग है, और हम लोग के साथ क्या चीज का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो आर हमारा ये रहा, तो आर का सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे आर। आर वी पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, वी फॉर रीडिंग, READING रीडिंग। क्या रीडिंग भाई, इंग्लिश रीडिंग। बहुत ही इजी है। हालांकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा था। चलिए, क्या है, तुम क्यों बाजार जा रहे हो, तुम क्यों बाजार जा रहे हो। और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, मैंने पढ़ाया है प्रोनाउन चैप्टर में, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो लिखिए यहां पे वाई आर। जब भी हम लोग क्वेश्चन प्रोनाउन का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं भाई, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वाई आर यू गोइंग। जब हम लोग का कोई जारी रह रहा, कोई कहीं पे हम लोग का कुछ जैसे गोइंग है, तो गोइंग हमारा क्या हो रहा है, किसी रास्ता वे को बता रहा है। जब वे को बता रहा है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, टू का यूज करते हैं। ये चीज हालांकि जब प्रेपोजिशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। तो हालांकि बस आपको ये रखना है कि गोइंग टू मार्केट, बाजार का क्या होता है, मार्केट। तो ये चीज देखिए, तो ऑलवेज गो के बाद हम लोग टू का यूज करते हो। यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग लगेगा, तो उसके बाद टू लगेगा। यहाँ पे टू क्यों आया, हम प्रेपोजिशन चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मोहित कब यहाँ आ रहा है। मोहित कब यहाँ आ रहा, कब का इंग्लिश क्या होता है, कब का इंग्लिश होता है व्हेन। आप लोग कॉपी में देखिए, वहां में सारा चीज लिखा हुआ है। व्हेन इज मोहित कमिंग
हेयर, व्हेन इज मोहित कमिंग हेयर। तो ये हमारा क्या रहा, सेंटेंसेस रहा। तो लास्ट वाला एक सेंटेंस बहुत ही इजी है, आपको इसका सेंटेंस बना करके रखना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं? तो यहां पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, नहीं का बोध हो रहा है, और नहीं का इंग्लिश क्या होता है भाई, नहीं का इंग्लिश होता है नॉट। तो चलिए देखते हैं, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं? तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, आर वी नॉट, क्या होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग इंग्लिश, आर वी नॉट रीडिंग इंग्लिश। आई बातें समझ में? नेक्स्ट है, तुम क्यों नहीं बाजार जा रहे हो? तुम क्यों नहीं बाजार जा रहे हो? तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, वाई आर यू। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन दिया है और यहां पर भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है। इस सभी का जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सभी का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए, और सभी लोग कमेंट करके उसमें बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा, और सही आप लोग को बताना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, वीडियोस आपके पास है, सब चीज आपके पास है, आप देख करके समझिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, क्योंकि समझना है आपको और समझ करके इसका आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में इसका हमको ट्रांसलेशन का इंग्लिश दीजिए, क्या होता है इसका इंग्लिश, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी जरूर सब्सक्राइब करवाइए अपने चैनल को, इस चैनल को, क्योंकि हम भी आपके हैं और आप भी हमारे हैं, ये इंस्टीट्यूट भी आपका है। तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा कमेंट कीजिए हमारे इस चैनल पे, अच्छा कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा क्या, परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा, परफेक्ट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे, और परफेक्ट टेंस में पढ़ने के बाद हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। जब तक हम लोग का लास्ट फ्यूचर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरीके से हम लोग को पढ़ाई करना है, और घर में बैठ करके स्टडी करते रहिए, जितनी भी सब्जेक्ट है सभी को, और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।